हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आज हमारा सेशन नंबर 9 लर्न लॉ इन विद इन 10 मिनट्स। तो हमारा पिछले सेशन में हमने लेटर वाले पार्ट को ढंग से पढ़ा था और मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया था। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को पॉज करो और पिछला वीडियो जाके देखो, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा उसी वीडियो से कनेक्टेड है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट अस बिगिन विद सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 की रिवोकेशन करते कैसे है। हम सब ने देखा है कि अगर मैं रिवोक कर रहा हूं मतलब क्या, दिया हुआ ऑफर वापस लेना या दी हुई एक्सेप्टेंस वापस लेना। अगर मैंने आपको ऑफर या एक्सेप्टेंस दी है, उसको वापस लेना या विड्रॉ करने को ही रिवोकेशन कहते हैं। ऑफर को रिवोक आप कभी भी कर सकते हो, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के पहले। मतलब यह हुआ कि जिस आदमी को आपने ऑफर दिया था वो जिस दिन लेटर भेज रहा है उसके पहले आपने ऑफर को रिवोक करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। मतलब आपने ऑफर का लेटर भेजा 10 अगस्त को, उसको मिला 15 तारीख को, पर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर 20 तारीख को लिखा। वो लेटर आपके पास 30 तारीख को आया। 20 तारीख को जिस दिन उसने लेटर को पोस्ट किया उस दिन के पहले आपने ऑफर को रिवोक करना है। और एक्सेप्टेंस को भी आप रिवोक कर सकते हो कभी भी उसके कंप्लीट होने के पहले। अब मैंने आपको हाँ लिख के भेजा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, मम्मी ने मेरे थप्पड़ लगा दिया, कहा कि तू क्यों खरीद रहा है चीजों को, तो मेरे को इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना है। तो एक्सेप्टेंस आपके पास आए उसके पहले मेरा रिवोकेशन आपके तक आ जाना चाहिए। ये कहता है ये वाला पॉइंट। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई। अगर नहीं समझा तो पिछला वीडियो जरूर देखना, पिछला वीडियो से कनेक्टेड है ये वाला वीडियो। अब हम जाते हैं कि रिवोकेशन होता कैसे है। सेक्शन नंबर 6 देखो। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन करोगे ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर। मतलब जो आदमी ने ऑफर दिया है वो रिवोकेशन के बारे में कम्युनिकेट करेगा और ऑफर को रिवोक कभी भी कर सकता है बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये मैंने एक टेस्ट में एमसीक्यू में भी डाला था। मतलब ये हुआ कि लेटर को अगर आपने पोस्ट 20 तारीख को किया, मतलब उसने, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ऑफर मैंने भेजा तेरे को 10 तारीख को, 10 अगस्त को, तूने लेटर को रिसीव किया 15 अगस्त को, तूने लेटर को रिप्लाई किया यानी तूने एक्सेप्ट किया 20 अगस्त को। करेक्ट। मेरे को मेरा ऑफर जो तुझे दिया है तेरे एक्सेप्टेंस के पहले मना करना है। लेटर रीच हुआ मेरे पास 30 को, उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने जिस दिन भेजा उसके पहले मुझे ऑफर को मना करना है। ये यहां पे लिखा हुआ है। और एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो तू लेटर मेरे तक पहुंचने के पहले एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। आई होप अब सबको समझ में आ गया। अब समय को जाया ना करते हुए जाते हैं आगे और देखते हैं कि रिवोकेशन और कैसे कैसे होता है ऑफर का। ऑफर रिवोक हो सकता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। यानी मैंने बोला कि तुझे अगर ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो 15 अगस्त के पहले करना। मतलब 14 अगस्त इज द लास्ट डेट। 14 अगस्त को अगर तूने एक्सेप्ट नहीं किया, 15 तारीख को आया, तो ऑफर हो जाएगा लैप्स, यानी टाइम प्रिस्क्राइब्ड। मतलब मैंने तेरे को टाइम बताया और अगर टाइम बताया हुआ नहीं है तो तुझे ऑफर को एक्सेप्ट करना है रीजनेबल टाइम के अंदर, नहीं तो ऑफर हो जाएगा लैप्स। सर रीजनेबल टाइम क्या होता है? केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है। सर एग्जांपल दो, मुझे ये रिमोट आपसे लेना है, आप कब तक हाँ बोलोगे मुझे? सॉरी उल्टा बोलता हूं मैं ये रिमोट आपसे खरीदना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सोच के आपको बताता हूं। आपने ऑफर दिया रिमोट का, मैंने क्या बोला? मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सोच के बताता हूं। अब यहां पे अजम्पशन क्या है? रीजनेबल टाइम क्या है? 2 से 3 दिन। अगर सीजन का महीना चल रहा है तो 1 दिन। डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। तो ऑफर लैप्स कब कैसे कैसे होगा? हम ऑफर को रिवोक कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन देके, नंबर 1, तेरे हाँ बोलने के पहले मैं ऑफर कैंसिल कर सकता हूं। नंबर 2, मेरा लेटर एक्सेप्टेंस का तेरे पास पहुंचने से पहले मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता हूं। नंबर 3, प्रिस्क्राइब टाइम लैप्स हो गया तो ऑफर रिवोक हो गया।
अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल टाइम में रिवोक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑफर है, मैं ऊपर डायग्राम बनाता हूं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, पर ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में एक कंडीशन है। तो अगर आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आप पहले कंडीशन फुलफिल करोगे, फिर आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा, वो हो जाएगा रिवोक। तो कंडीशन फुलफिल करके एक्सेप्ट किया तो रिवोक नहीं होगा, पर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं की तो रिवोक हो जाएगा। ये दिया हुआ है थर्ड पॉइंट के अंदर, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिसीडेंट, पहले एक्सेप्टेंस के। समझ में आया? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने टेस्ट दिया है मेरा तो इस, और अगर आपने एमसीक्यूज देखे हैं मॉक टेस्ट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर ऑफर देने वाला मर गया या इनसेन हो गया, मतलब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसका फैक्ट एक्सेप्टर के ध्यान में आता है एक्सेप्टेंस के पहले, तो हो जाएगा ऑफर रिवोक। मतलब मुझे पता चला कि तू मर चुका है, तूने मुझे ऑफर दिया, मुझे पता चला तू मर चुका है या पागल हो गया मेरे हां बोलने से पहले, तो ऑफर हो गया रिवोक। पर ऑफरी ने अगर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा और मर गया पोस्ट करने से पहले, द ऑफर लैप्सेस एंड पोस्टिंग ऑफ लेटर आफ्टर हिज डेथ विल नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। रेड कलर की लाइन क्या बोलती है? आपने एक्सेप्ट किया पर मर गए पोस्ट करने से पहले, मतलब अब यहां पे मेरी बात चल रही है, मैंने हां लिखा और मैं मर गया पोस्ट करने से पहले, तो ब्लू और येलो कलर की लाइन एक है, यानी ये यहां पे, ये यहां से लेके यहां तक एक है, और यहां से मैं इसको ब्लैक कलर करता हूं, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है? सो अगर सामने वाला मर गया, ऑफर देने वाला मर गया, और इसके बारे में आपको पता चला आपके हां बोलने के पहले, तो ऑफर लैप्स हो गया। मतलब ये हुआ ना कि प्रपोजर अगर मरता है, आपको पता नहीं है, और आप हां बोल दो, तो सामने वाले पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएगा। पर अगर सामने वाला मर गया, प्रपोज देने वाला, ऑफर देने वाला मर गया, और आपको पता है, तो आप हां नहीं बोल सकते, ऑफर लैप्स हो जाएगा। दूसरा, मैं एक्सेप्टर का लेटर लिखा, पोस्ट करने के पहले मर गया, तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको यानी प्रपोजर को स्यू कर नहीं सकते। आई होप सबको समझ में आ गया। फिर आता है, अगर ऑफर लैप्स हो जाएगा, अगर मैंने आपको काउंटर ऑफर दिया, तो यह भी बहुत सिंपल है। ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट करने के लिए, ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है एट ₹10,000। बी ने बोला 8,000 में खरीदूंगा। मतलब क्या बी ने काउंटर ऑफर दिया, येलो कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन ओरिजिनल ऑफर है, ओरिजिनल ऑफर है, ये हो गया लैप्स। जैसे ही काउंटर आता है, ये काउंटर है, अब बातचीत होगी तो येलो कलर के लाइन पे होगी, ग्रीन कलर पे नहीं होगी, क्योंकि वो लैप्स हो चुका है, वो ऑफर खत्म हो चुका है। फिर आते हैं, अगर मैंने आपको बोला था कि ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो ईमेल लिख के करना, आपने ईमेल नहीं लिखा, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो ऑफर हो जाएगा लैप्स। और अगर कोई मोड बताया हुआ नहीं है, तो यूजुअल मोड, जो तरीके में लोग यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आपने अनयूजुअल तरीके से एक्सेप्ट किया, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफर खत्म हो जाएगा अगर लॉ चेंज हो गया उस ऑफर से रिलेटेड। मतलब मैंने आपको गुटखा बेचने का ऑफर दिया, आप हाँ बोलो, उसके पहले महाराष्ट्र में गुटखा बैन हो गया, तो अब वो ऑफर नहीं रहेगा, वो ऑफर हो चुका है लैप्स। आई होप आपको समझ में आ गया। कल अगले वीडियो में यानी सेशन नंबर 10 में हम देखेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। दिस इज प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल एनीवन। लोड मत लो, लोड दो। बाय। भागो।